الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوبی رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجیل والتوراة ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ایمانداروں کی مجلس ہے، ایماندار لوگ بیٹھے ہیں، بالکل ایمانداری کے ساتھ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کیجئے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دیجئے، ادھر دیکھیے نا، جو جس مقصد سے آیا ہے وہ اپنی مقصد پوری کر کے جائے گا، جو سننے کی نیت سے آئے ہیں وہ سن کر کے جائیں گے، اور جو گھومنے کے لیے آئے ہیں وہ گھوم کر کے جائیں گے، جو دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ دیکھ کر کے جائیں گے۔ الحمدللہ آپ حضرات چند ہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں مگر اچھا سن رہے ہیں، سنیں گے؟ محبت سے بولیے تو سبحان اللہ، آہستہ سے بولیے تو بلند آواز سے ماشاءاللہ۔ امام احمد رضا کانفرنس کے نام یہ جلسہ آپ کے علاقے میں سجایا گیا، جس میں علاقے کے نوجوانوں نے محنت کی، مگر اس میں بڑھ چڑھ کر کے محنت اگر کسی نے کیا ہے تو آپ کے امام صاحب نے کیا ہے۔ اللہ تعالی حافظ ذاکر صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ کہاں ہیں آپ ادھر سے تاکہ آپ کو دیکھ دیکھ کے ہم تقریر کریں۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے جید علماء پیچھے بیٹھے ہیں، اگر تکلیف نہ ہو تو آپ آگے آ جائیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ پیچھے آپ ہو رہے ہیں۔ ہاں بس ان ہمارے بزرگ علماء کرام کی دعائیں میں چاہوں گا، بس تھوڑی دیر کچھ گفتگو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ واقعی
आशिक आला हजरत अंदलीब रजा हजरत गुलफाम रजा साहब ने इसको मोहब्बत में डूबी हुई ऐसी नातें पढ़ी हैं कि तबीयत मचल गई। तबीयत तो यही चाह रही थी कि गुलफाम रजा पढ़ते रहें और दीवाने नबी की नात सुनते रहें। फिर इंशाअल्लाह हजरत गुलफाम रजा साहब को आप सुनेंगे। थोड़ी देर मुझको सुन लीजिए, मोहब्बत से बोलिए। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस आकाए नेमत दरियाए रहमत इमामे इश्को मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत गव्वासे बहरे मारिफत सैयदी सरकारे आला हजरत। आला हजरत का नाम आया और सुन्नी इतना आहिस्ता सुभान अल्लाह कहे, बुलंद आवाज से और मोहब्बत से बोलिए और मचल के बोलिए। कौन आला हजरत? वही आला हजरत के माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, अरे माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत। वही आला हजरत इमामे इश्को मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो रिदवान बारगाहे रिसालत में यूं नगमा सरा होते हैं, अपने कलम को उठाते हैं और यूं लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमीनो जमान, बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए वाह बदन में है जान, वाह वाह, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बान, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूल करीम ने हमें और आपको 32 दांत के बीच में एक नरमो नाजुक जबान अता फरमाई है। जबान इसलिए नहीं है कि इस जबान से किसी मोमिन को तकलीफ दी जाए, जबान इसलिए नहीं है कि इस जबान पर नाचो नौटंकी के तराने हों, जबान इसलिए नहीं है कि इस जबान पर फिल्मी अफसाने हों, जबान इसलिए नहीं है कि इस जबान पे गाला गुलूज हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूहुल करीम ने हमें और आपको बाजू अता फरमाया, बाजू में कुव्वते बाजू अता फरमाया। ये कुव्वते बाजू इसलिए नहीं है कि इससे आप किसी मजलूम के दीवार को ढा दें, ये कुव्वते बाजू इसलिए नहीं है कि किसी यतीम के लिए परेशानी का ये सबब बन जाए, कुव्वते बाजू इसलिए नहीं है कि इससे आप किसी बेवा के गले को घूंट दें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूहुल करीम ने हमें और आपको 32 दांत के बीच में जो एक नरमो नाजुक जबान अता फरमाई है। जबान इसलिए है कि जबान बोले
تو اللہ کی حمد بولے، زبان بولے تو نبی کی نعت بولے، زبان بولے تو حق بات بولے، زبان بولے تو سچ بات بولے۔ قوت بازو میرے رب نے عطا فرمایا اس لیے کہ یہ قوت بازو کسی بے سہاروں کے لیے سہارا بن جائے، کسی بے مددگار کے لیے مددگار بن جائے، کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور اے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھیں۔ میں نے قرآن کریم کی چند آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیری فائدے، تاکہ آپ یہاں سے اٹھو، بس ایک دم چھوڑ دیجیے تو کچھ لے کر کے اٹھو۔ جلسے کا جو مقصد ہوتا ہے آج اس مقصد کا بے شک بے شک، آج جلسوں کے مقصد کا قتل عام ہو رہا ہے۔ جلسے میں آپ آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر کے اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا ہم پر اور آپ پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم اپنے رب کے احسانات کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گنتے گنتے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو جائے گا، ہند سے ختم ہو جائیں گے، مگر ہم اپنے رب کے احسانات کو گن ہی نہیں سکتے۔ بے شک بے شک، اتنے احسانات ہیں میرے پروردگار کا ہم پر اور آپ پر، لیکن تمام احسانوں میں پروردگار عالم کا ہم پر اور آپ پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ میرے رب نے ہمیں اور آپ کو تمام مخلوقات میں سے چن کر کے میرے رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا دیا ہے۔ بے شک، کیا سبحان بنایا؟ اللہ، انسان، کیا بنایا؟ انسان، جنہیں اپنے انسان ہونے پر شک نہ ہو وہی بولیں گے کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ توجہ چاہوں گا میں علماء کی، اچھا، انسان بنایا، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے جو میرے رب نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ ورنہ ہم سوچیں وہ میرا رب چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، بے شک، ہم کیا کر لیں گے؟ میرا رب چاہتا تو ہمیں کوئی پرندہ بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ میرا رب چاہتا تو ہمیں کوئی مکھی اور مچھر بنا دیتا، بے شک، ہم کیا کر لیتے؟ لیکن یہ میرے پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں پرندہ نہیں بنایا، ہمیں درندہ نہیں بنایا، ہمیں مکھی اور مچھر نہیں بنایا، ہمیں کیڑا اور مکوڑا نہیں بنایا، بلکہ میرے رب نے ہمیں اور آپ کو تمام مخلوقات میں سے چن کر کے انسان بنا دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر انسان بنانے کے بعد تقریر بہت سنے ہو، آج سنو ہم انسان ہیں تو میرے رب نے ہمیں اور آپ کو مقام کیا دیا، عزت میرے رب نے ہمیں اور آپ کو کتنی عطا فرمائی۔ انسان بنایا اور پھر انسان بنانے کے بعد میرے رب نے ہمیں اور آپ کو ایک مقام عطا فرمایا، ایک عزت عطا فرمائی، ایک مرتبہ میرے رب نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ مرتبہ کیا دیا میرے رب نے؟ تمام مخلوقات
मखलूकात में से चुन करके मेरे रब ने हमें और आपको इंसान बनाकर, इंसानों में अशरफुल मखलूकात बनाकर हमें और आपको पूरी कायनात का इमाम बना दिया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत मेरे रब ने हमें और आपको अता फरमाई कि मेरे रब ने हमें और आपको क्या बनाया? पूरा मजमा बोले क्या बनाया? क्या बनाया? इंसान बनाया। यहीं तक नहीं, इससे भी बड़ा एहसान खास तौर पर मेरे रब ने जो हम पर और आप पर किया। पहला एहसान कि इंसान बनाया। आज दुनिया में इंसानों की कमी नहीं है। जिधर नजर दौड़ाइए उधर इंसान, जिधर नजर घुमाइए उधर इंसान, जिधर देखिए उधर इंसान, जिधर नजर फेरिए उधर इंसान। हर तरफ इंसान ही इंसान, गली गली में इंसान, नगर नगर में इंसान, शहर शहर में इंसान, कस्बा में इंसान, नगर नगर में इंसान। पहाड़ों पर देखो तो मिलेंगे इंसान, नदी नाले किनारे, नदी नालों के किनारे देखो तो मिलेंगे इंसान, जंगलों में तलाश करो तो मिलेंगे इंसान। हर तरफ है इंसान ही इंसान। मगर मेरे परवरदिगार का हम पर और आप पर जो सबसे बड़ा एहसान है वो ये है कि मेरे रब ने हमें और आपको इंसान बनाकर, इंसानों में अशरफुल मखलूकात बनाकर, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में पैदा फरमाकर मेरे रब ने हमें और आपको मुसलमान बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सबसे बड़ी नेमत मेरे रब ने हमें और आपको अता फरमाई कि मेरे रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। और फिर परवरदिगार आलम ने कहा, मेरे बंदो अब जरा सा तुम अपनी आमद पर, अपनी खिलकत पर, अपनी बिसत पर गौर तो करो कि मैंने तुम्हें बनाया है तो किस तरीके से बनाया। मेरे बनाने का अंदाज क्या है, मेरे बनाने का तरीक़े कार क्या है। मैंने कायनात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज क्या था, और जब मैंने तेरी जात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज और तरीक़े कार क्या था। जब मैंने कुरान को खोला तो परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब भी मैंने कायनात में किसी चीज को पैदा करने का इरादा किया तो मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो बनती गई। मैंने जमीन को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून जमीन बन गई। मैंने आसमान को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून आसमान बन गए। मैंने जमीन पर दरख्तों को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, वो पैदा होकर जमीन पर लहलहाने लगे। मैंने जमीन पर जानवर, चौपाए दोपाए, चरिंदे परिंदे को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो पैदा होकर चलने लगे। मैंने जमीन पर पहाड़ों को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो पैदा होकर जमीन पर सीना तान कर खड़े हो गए। मैंने जमीन पर दरियाओं को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो पैदा होकर मौजे मारने लगे। मैंने आसमान पर चांद सूरज सितारों को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो पैदा होकर चमकने और दमकने लग गए। मैंने जिन्नातों को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो आग से पैदा होकर चलने लगे। मैंने फरिश्तों को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो नूर से पैदा होकर मेरी इबादत में लग गए। लेकिन मेरे बंदो, जब तुम्हें बनाने की बारी आई तो मैंने तुम्हें कुन के इशारों से नहीं बनाया, बल्कि खलक़्तुहु बियदैया, मैंने पूरी कायनात बनाई तो कुन के इशारों से। और जब तेरी जात बनाने की बारी आई तो मैंने तुझे कुन के इशारों से नहीं बल्कि अपनी कुदरत के हाथों से मैंने तुझे बनाया है। अपनी कुदरत के हाथों से मैंने तुझे बनाया है। पूरी कायनात को मैंने लफ्ज़े कुन से बनाया। और मेरे बंदो, मैंने तुझे अपनी कुदरत के गुण से बनाया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और
फिर मेरे बंदों, मैंने बनाने के बाद गौर कीजिए अजमत इंसान और सोचिए कि मेरे रब ने हमें और आपको कितना अफजल व आला बनाया। अभी बता रहा हूं अजमत इंसान, फिर घुमाऊंगा दिखाऊंगा गफलत इंसान। पहले अजमत इंसान देखो कि मेरे रब ने हमें और आपको कितना अजीम बनाया है। परवरदिगार आलम ने कहा, मेरे बंदो, मैंने कायनात में सिर्फ तुझे नहीं बनाया, वाह सुभान अल्लाह, मैंने कायनात में सिर्फ तुझे पैदा नहीं किया, और मेरे बनाने का अंदाज देखो, मेरे बनाने का तरीक़े कार देखो। मेरे बंदो, मैंने कायनात में अनगिनत इंसानों को पैदा किया, बेशुमार इंसानों को पैदा किया, आदम से लेकर इस दम तक, इस दम से लेकर कयामत तक, जितने हैं, जितने चले गए, कितने आएंगे, कितने कयामत तक आने वाले हैं। परवरदिगार कह रहा है, सबों को मैंने पैदा किया, और सब दुनिया में आएंगे तो मैं पैदा करूंगा तो वो दुनिया में आएंगे। मेरे बंदो देखो, सबों को मैंने पैदा किया, सबों को मैंने बनाया, लेकिन मेरे बनाने का अंदाज देखो, मेरे बनाने का तरीक़े कार देखो। आंखें मैंने सबकी एक जैसी बनाई, हाथ कान मैंने सबके एक जैसे बनाए, पेशानी मैंने सबके एक जैसी बनाई, मैंने सर के बाल सबके एक जैसे बनाए, दांत मैंने सबके एक जैसे बनाए, लब मैंने सबके एक जैसे बनाए, पाँव मैंने सबके एक जैसे बनाए। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को 2 आंख दिया हो तो किसी को 4 आंख दिया हो, किसी को 2 हाथ दिया हो तो किसी को 4 हाथ दिया हो, किसी को 2 पाँव दिया हो तो किसी को 4 पाँव दिया हो। मेरे बंदो, मैंने सबको 2 आंखें दी हैं, मैंने सबको 2 कान दिए हैं, मैंने सबको 2 हाथ दिए हैं, मैंने सबको 2 पाँव दिए, और बनाने का अंदाज देखो, सबको मैंने एक जैसा बनाया। मगर एक जैसा बनाने के बाद भी मेरे बंदो, मैंने किसी को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया, किसी को एक दूसरे की तरह लगने नहीं दिया। क्यों? कि पता भी चले कि बाप कौन है, बाप कौन है, बेटा कौन है, माँ कौन है, बहन कौन है, बीवी कौन है, बहन कौन है। परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदो, मैंने सिर्फ शक्ल से शक्ल को मिलने नहीं दिया, बल्कि गौर करो, मैंने एक दूसरे के अकल से अकल को भी मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे के ख्याल से ख्याल को भी मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे की सोच से सोच को भी मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे की फिक्र से फिक्र को मिलने नहीं दिया। मेरे बंदो, मैंने पूरी कायनात में तुझे सबसे ज्यादा हसीन बनाकर और पूरी कायनात के हुस्न को समेट कर मैंने तेरे चेहरे पे रख करके तुझे कायनात में बेमिसलो बेमिसाल बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नेमत परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अता फरमाया। अंदाजा कीजिए वो मकाम मेरे रब ने हमें और आपको दिया। और फिर परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदो देखो, दुनिया में मैंने बेशुमार हसीनो जमील चीजों को पैदा किया, इसी दुनिया में मैंने खूबसूरत परिंदों को भी पैदा किया, इसी दुनिया में मैंने बड़े हसीनो जमील खूबसूरत जानवरों को भी पैदा किया, इसी दुनिया में मैंने बड़े हसीनो जमील खूबसूरत पेड़ पौधों को भी पैदा किया, इसी दुनिया में मैंने बड़े हसीनो जमील खूबसूरत दरिया और समुंदरों को भी पैदा किया। लेकिन सब कुछ बनाने के बाद भी मैंने तौरेत में, न इंजील में, न जबूर में, न कुरान में, न दीगर सहायफ में कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने चांद को हसीन बना दिया, मैंने सूरज को हसीन बना दिया, मैंने पहाड़ों को हसीन बना दिया, मैंने सितारों को हसीन बना दिया, मैंने दरिया और समुंदरों को हसीन बना दिया। कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इसे खूबसूरत बनाया, मैंने इसे हसीन बनाया। लेकिन मेरे बंदो, तुम्हें बनाने के बाद मैं खामोश ना रहा, बल्कि मैंने कुरान में ऐलान कर दिया, और सिर्फ ऐलान ही नहीं किया बल्कि कसमें उठा उठा कर मैंने कहा, वह तीन, वह जैतून, वह तूर सीनीना, वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फी
अहसनी तकवीम, मुझे दीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, महबूब तेरे शहर की गलियों की कसम, मैंने पूरी कायनात को हसीन बनाया है और इंसानों को हसीन नहीं बल्कि हसीनों का सरदार बना दिया है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा कीजिए, हम जानवरों को हसीन कहते हैं मगर मेरा रब हमें हसीन कह रहा है। हम पहाड़ों को हसीन कहते हैं मगर मेरा रब हमें हसीन कह रहा है। हम दरिया और समुंदरों को हसीन कहते हैं मगर मेरा परवरदिगार हमें हसीन कह रहा है। और सिर्फ हसीन ही नहीं बल्कि हसीनों में अहसन कह रहा है, शरीफों में अशरफ कह रहा है, करीमों में अकरम कह रहा है। परवरदिगार ने कहा मेरे बंदो, मैंने पूरी कायनात के हुस्न को समेट कर मैंने तेरे चेहरे पे रख करके मैंने तुझे बेमिसलो बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। इज्जत, ये मकाम मेरे रब ने हमें और आपको अता किया। और आगे बढ़ूं या खत्म करूं? बात समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान प्यार से अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान कौन है? कोई बताएगा? दुनिया का पहला इंसान किसी को नहीं मालूम? आदम अलैहिस्सलाम। बुलंद आवाज से कहिए, सबको मालूम हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। दुनिया का पहला इंसान बोलिए आदम अलैहिस्सलाम। आदम का भी नाम तो ले सकते हैं ना? अरे वो बेटा कैसा जो अपने बाप का नाम भूल जाए? दुनिया में सच्चा वफादार बेटा वही है जो हमेशा अपने बाप का नाम याद रखे। बेशक। इसलिए हम सब आदम के बेटे हैं, हम सबों को अपने बाप का नाम याद रखना होगा। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान। अजमत इंसान देखो, परवरदिगार आलम। अच्छा, इसको यहां ठहर करके थोड़ा सा पीछे आइए। अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। इंसान को परवरदिगार आलम ने 4 चीजों से पैदा फरमाया। कितनी चीजों से? सारे लोग बोले बुलंद आवाज से ताकि ज़हन में बात बैठ जाएगी। कितनी चीजों से? कितनी चीजों से? 4 चीजों से। 4 चीजों से अल्लाह ने इंसान को बनाया। वो 4 चीजें क्या हैं? आग, पानी, हवा और मिट्टी। ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों को मिला करके अल्लाह ने इंसान के जिस्म को बनाया। इंसान के जिस्म को बनाया। इंसान के वजूद में परवरदिगार आलम ने 2 चीजों को रखा। कितनी चीजों को? 2 चीजों को। वो 2 चीजें क्या हैं? एक है जिस्म और एक है रूह। एक है जिस्म और एक है जिस्म और एक है रूह। जानते हैं ना, यहाँ कोई और जबान को नहीं इस्तेमाल किया जाता है। रूह से रूही तो कहा जाता है। हाँ, रूह। अब सुनिए, जिस्म को मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती। मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं। यही वजह है कि आपने देखा होगा जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? फौरन पहुंच करके जब किसी का इंतकाल होता है तो उस मय्यत के दोनों अंगूठों को मिला करके रस्सियों से बांध देते हैं, कपड़े से बांध देते हैं। ये जबड़े को मिला करके, सर और जबड़े को मिला करके ऊपर से बांध दिया जाता है, पेट को बांध दिया जाता है। हाथ अगर टेढ़ा होता है तो फौरन सीधा कर दिया जाता है, आंख अगर खुली होती है तो फौरन बंद कर दिया जाता है, पाँव अगर टेढ़ा होता है तो फौरन सीधा कर दिया जाता है।
है। क्यों? इसलिए कि अभी जिस्म के अंदर रूह की गर्मी बाकी है, और जब तक जिस्म के अंदर रूह की गर्मी बाकी रहेगी, हाथ अगर टेढ़ा है तो सीधा किया जा सकता है, आंख अगर खुली है तो बंद किया जा सकता है, पांव अगर टेढ़ा है तो सीधा किया जा सकता है, मुंह अगर खुला है तो बंद किया जा सकता है। मगर जैसे ही जिस्म के अंदर से रूह की गर्मी खत्म हो जाएगी और जब जिस्म ठंडा पड़ जाएगा, 1-2 घंटे के बाद अब आप चाहेंगे कि आंख खुली है तो उसको बंद कर दें, तो उसे बंद नहीं कर सकते। हाथ अगर टेढ़ा है तो आप चाहेंगे कि उसको सीधा कर दे, वो सीधा नहीं किया जा सकता। पांव अगर टेढ़ा है तो उसको आप सीधा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि रूह की गर्मी जिस्म से निकल चुकी है। जब तक जिस्म के अंदर रूह की गर्मी बाकी थी, उस वक्त तक हम इन सारे काम को कर सकते थे। रूह की गर्मी बाकी थी तो हम हाथ टेढ़ा था तो सीधा कर सकते थे, पांव टेढ़ा था तो सीधा कर सकते थे, आंख खुली थी तो बंद कर सकते थे। लेकिन जिस्म के अंदर से अब रूह की गर्मी निकल चुकी है तो अब उसको टेढ़ा और सीधा और इधर उधर नहीं फैलाया जा सकता, अब उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता। अब इज़हार अशरफ का जुमला सुनो कि अल्लाह ने इंसान के वजूद में 2 चीजों को रखा, एक जिस्म और एक रूह। मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं, रूह को नहीं। और ये भी सुन लो कि इंसान के वजूद को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया, और इंसान का जिस्म जब बीमार होता है तो उसका इलाज भी इन्हीं 4 चीजों से होता है। जिस्म जब बीमार होता है तो इलाज इन्हीं 4 चीजों से होता है। बेशक। आप कहेंगे मौलाना जब जिस्म बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस्म बीमार होता है तो हम किसी मुआलिज से राब्ता करते हैं, जिस्म बीमार होता है तो हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जिस्म जब बीमार होता है तो हम किसी तबीब से राब्ता करते हैं, तबीब हमें बताता है कि हमारी तबीयत खराब है, ये दवा तुम्हें लेनी है, तो हम दवा खाते हैं, तब जाकर के हमारी तबीयत ठीक होती है। मगर आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि इंसान का जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज इन्हीं 4 चीजों से होता है। आग से इंसान के जिस्म का इलाज कैसे होगा, हवा से इंसान के जिस्म का इलाज कैसे होगा, पानी से इंसान के जिस्म का इलाज कैसे होगा, मिट्टी से इंसान के जिस्म का इलाज कैसे होगा। इज़हार अशरफ का जुमला सुनो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक का डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथिक का डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर हो, उन डॉक्टरों से आप राब्ता करो, उन डॉक्टरों से आप पूछो कि दुनिया के अंदर जितनी भी दवाएं बनाई जाती हैं, उन दवाओं का ताल्लुक इन 4 चीजों से जरूर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो उस दवा का ताल्लुक आग से होगा, या तो उस दवा का ताल्लुक हवा से होगा, या तो उस दवा का ताल्लुक पानी से होगा, या तो उस दवा का ताल्लुक मिट्टी से होगा। इन्हीं 4 चीजों से उन दवाओं का ताल्लुक होता है, तब इंसान के जिस्म का इलाज किया जाता है। मगर जुमला सुनो कि इंसान के जिस्म में एक जिस्म है और एक रूह है, मगर जिस्म भी बीमार होती है, जिस्म भी बीमार और रूह भी बीमार होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिस तरीके से जिस्म बीमार होता है उसी तरीके से रूह भी बीमार होती है। अब आप कहेंगे मौलाना जिस्म का बीमार होता तो हमने देखा है, मैंने कहा आपको कैसे पता चलता है कि जिस्म बीमार हो तो आपको एहसास कैसे होगा? आप कहेंगे मौलाना जब जिस्म बीमार होता है तो हमें दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता, जब जिस्म बीमार होता है तो हमेशा हमें लेटने का मन करता है, जब जिस्म बीमार होता है तो हमारे जिस्म के अंदर सुस्ती आ जाया करती है, जब जिस्म बीमार होता है तो हमें खाने की तबीयत नहीं करती, जब जिस्म बीमार होता है तो हमें पानी अच्छा नहीं लगता, जब जिस्म बीमार होता है तो हमें
बिरयानी अच्छी नहीं लगती। जब जिस्म बीमार होता है तो हमें मशरूबात अच्छे नहीं लगते। जब जिस्म बीमार होता है तो हमें दुनिया की ग़िज़ाएं अच्छी नहीं लगती। जब जिस्म बीमार होता है तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। हम समझ जाते हैं कि हमारा जिस्म बीमार है, मगर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से जिस्म बीमार होता है उसी तरीके से रूह भी बीमार होती है। रूह बीमार हो तो पता कैसे चलेगा? रूह बीमार हो तो हमें एहसास कैसे होगा? रूह बीमार हो तो हमें मालूम कैसे होगा कि हमारी रूह बीमार है? जुमले को नोट करो, आपको पता कैसे चला कि जिस्म बीमार है? आप कहेंगे मौलाना जब हमें खाना अच्छा नहीं लगता तो हमने समझ लिया कि हमारा जिस्म बीमार है। जब हमें मशरूबात अच्छे नहीं लगते तो हमने समझ लिया कि हमारा जिस्म बीमार है। ठीक इसी तरीके से जब नमाज पढ़ने में हमें दिल न लगे तो समझ लेना कि हमारी रूह बीमार है। जब रोजा रखने में दिल न लगे तो समझ लेना कि हमारी रूह बीमार है। जब हमें झूठ बोलना अच्छा लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब हमें सच बोलना अच्छा न लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब सदाकत अच्छी न लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब अदालत अच्छी न लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब सखावत अच्छी न लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब शुजाअत अच्छी न लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब माँ बाप का अदब करना अच्छा न लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब बड़ों की इज्जत करना अच्छा न लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब जुओं के अड्डों पे बैठ करके वक्त गुजारना अच्छा लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब शराब की बोतलों को लेकर रास्ते में चलना अच्छा लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब फिल्म देखने में दिल लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब गाना गाने में दिल लगे तो समझ लेना कि रूह बीमार है। अब आप कहेंगे मौलाना जब जिस्म बीमार होता है तो हम उसका इलाज डॉक्टर से करवाते हैं। जब जिस्म बीमार होता है तो हम दवा खाते हैं तो तबीयत ठीक होती है, मगर रूह बीमार हो तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा? तो इज़हार अशरफ का जुमला सुनो कि जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से किया जाता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज जिक्र खुदा से किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। न दुनिया से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। बेशक सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया। आप देखो, अज़मत इंसान आपने देखा, मगर आज हमारे अंदर गफलत कितनी है। आज तो हालात ये है हजरत, मामलात ये है कि अगर कोई मौलवी कहे कि क्या दिन भर दुनियादारी के चक्कर में पड़े हो, कभी तो मस्जिद में आ जाया करो, कभी तो रब की बारगाह में आके सर झुका दिया करो। तो जवाब मिलता है मौलाना मस्जिद के गेट तक लटक के रह जाइएगा, कभी बाहर निकल करके देखिए दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो हमारा कारोबार कौन देखेगा? नमाज पढ़ते रहेंगे तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो हमारी फैक्ट्रियां कौन चलाएगा? नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो हमें खाने को कौन देगा? ये जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। परवरदिगार आलम ने कहा मेरे बंदो, तुम्हें बड़ा नाज है ना अपने ऊपर, आज तुम्हारे अंदर ताकत आ गई है तो तुम इस तरीके की जबान इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे बंदो, आज तुम कह रहे हो कि अगर हम कमाए ना तो खाएंगे कहां से? हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? हमारे बच्चों को कौन खिलाएगा? मेरे बंदे सोच, जब तू मां के पेट में था तो उस वक्त तेरी कौन सी फैक्ट्रियां चलती थी? जब तू मां के पेट में था तो उस वक्त तेरा कौन सा कारखाना चलता था? जब तू मां के पेट में था तो उस वक्त तुझे कौन खाना खिला रहा था? जब तू मां के पेट में था तो
तो उस वक्त तुझे जिंदा किसने रखा था? मेरे बंदे बस इतना सोच ले कि जो मेरा परवरदिगार माँ के पेट के अंधेरे में हमें रोजी दे सकता है, वो मेरा परवरदिगार हमें सूरज की रोशनी में भी रोजी दे सुभान सकता अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज बड़ा नाज है हमें अपने आप पर कि हम कमाए ना तो खाएंगे कहां से, हमारा कारखाना कौन देखेगा, हमारी फैक्ट्रियां कौन देखेगा। परवरदिगार ने कहा आज तेरे पास ताकत है तो तू ताकत के बलबूते पर कह रहा है। मेरे बंदे सोच, खत्म कर दीजिए, बोलू, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जबरदस्ती बोझ तो नहीं बन रहा हूं, मैं जबरदस्ती बोझ नहीं बनना चाहता हूं, इतना ही खिलाता हूं जितनी भूख हो। बेशक बेशक। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिए, आज हमें अपने ऊपर बहुत घमंड है, बहुत नाज है हमें अपने आप पर। आज परवरदिगार ने थोड़ा उरूज दे दिया, थोड़ा मकाम दे दिया, थोड़ा पैसा मेरे रब ने दे दिया, तो हम न जाने क्या क्या जुमला इस्तेमाल करते हैं। परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे सोच, आज तुझे नाज है अपने ऊपर न, अपनी ताकत पर। जरा मुझे बता, जब तू दुनिया में आया था तो हाथ तेरे पास थे मगर इस हाथ में ताकत नहीं थी। क्या बात है, वाह वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पांव तेरे पास थे मगर इस पांव में चलने की कुव्वत नहीं थी। जबान तेरे पास थे मगर इस जबान में बोलने की ताकत नहीं थी। मेरे बंदे बता, जब तू इस दुनिया में आया था तो उस वक्त तुझे किसने सिखा करके भेजा था कि जब भूख लगे तो तुझे क्या करना है, जब प्यास लगे तो तुझे क्या करना है। आज तेरे पास ताकत आ गई है तो अपनी ताकत पर नाश कर रहा है। सोच, उस वक्त तेरे पास कोई ताकत न थी, हाथ थे मगर उस हाथ में ताकत न थी, पांव थे मगर उस पांव से तू चल नहीं सकता था, जबान थी मगर तू बोल नहीं सकता था। मेरे बंदे, उस वक्त तू किसी स्कूल और कॉलेज से पढ़ करके नहीं आया था, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके नहीं आया था, बल्कि मैंने तुझे ये सिखा करके भेजा था कि जब तुझे भूख लगे, प्यास लगे तो रोना तेरा काम है, तेरी माँ को बेकरार करके तुझ तक पहुंचाना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बादशाहे खिलाफत। बड़ा नाज है तुझे अपने आप पर, बड़ा नाज है कि हम कमाए ना तो खाएं कहां से। दिन भर नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो हमारा कारोबार कौन देखेगा, हमारी फैक्ट्रियां कौन देखेगा। मेरे बंदे सोच, तेरी माँ के दिल में तेरे लिए मोहब्बत किसने डाली। और उलमा की तवज्जो में चाहूंगा, ये वही माँ है जिसके कल के नखरे भी देख ले। ये वही माँ है जिसके कल के नखरे इतने कि घर का अपना सगा भाई अगर किसी गिलास में पानी पी ले तो वो उस गिलास में पानी नहीं पीती, कहती कि ये झूठा हो गया है, अभी इसमें जरासीम लगा हुआ है, इसमें मैं पानी नहीं पीती। ये वही माँ है कि कल अपने भाई के जिस्म का उतरा हुआ कपड़ा उस पर हाथ नहीं लगाती थी कि ये गंदा है, इसमें मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। बाप अगर खाना खा करके छोड़ दे तो उस खाने पर हाथ नहीं लगाता कि ये झूठा हो गया है, मैं झूठे खाने को नहीं खाऊंगी। ये वही माँ है जिसके अंदर कल इतने नखरे थे
लेकिन परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे देख, उसी मां के सारे नखरों को मैंने इस तरीके से तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उसी मां के दिल में मैंने तेरे लिए इतनी मोहब्बत डाल दी, इतनी मोहब्बत डाल दी कि वही मां तेरे पेशाब पाखाने पर अपने हाथ को भी मल रही है और तुझे लोरियां देकर सीने से लगाकर सुला भी रही। तेरे अंदर ताकत आ गई है तो तू अपने ऊपर नाच कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए इकराम, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये वही माँ है। अगर मैं उस माँ के दिल में तेरे लिए मोहब्बत ना डालता तो फिर न जाने तेरा क्या हाल होता। सोचिए अगर रब हमारी माँ के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत को पैदा ना करता तो हम गंदगियों में लिपटे हुए कदम घसीट घसीट करके मर जाते। कोई हमारे करीब न जाता, कोई हमें पूछने वाला ना होता। लेकिन ये मेरे परवरदिगार का एहसान है कि उस रब ने हमारे लिए, हमारी परवरिश के लिए, हमारे माँ बाप के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर। आज उन मोहब्बतों को भूल गए, उन एहसानात को भूल गए, माँ बाप की उन खिदमतों को भूल गए। आज तो हालात ये हैं, बेशक सुभान अल्लाह। आज तो हालात ये हैं कि बेटा उस वक्त तक अपने बाप को बाप समझता है जब अपने बाप की कमाई खाता है। बेशक जब तक बाप की कमाई खाएगा उस वक्त तक कहेगा कि हाँ ये मेरा बाप है। और जब बाप अपने पैर पर खड़े हो जाता है, बाप अगर बूढ़ा हो जाए तो फिर अपने बाप का बाप बनने के लिए तैयार हो जाता है। आज ये हालात हैं मेरे भाइयों। सोचो आज हमारे माशरे में इतनी कमी क्यों है? आज औलाद अपने माँ बाप के मकाम और मर्तबे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आज औलादों के दिलों में माँ बाप का वकार क्यों नहीं है? अगर पूरी दुनिया में आप नजर दौड़ाएंगे तो फिर एक ही जगह पर जाकर के नजर टिकेगी, वो जगह इल्मे दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्मे दीन है। बेशक बेशक। आज इल्मे दीन की कमी है, इल्म की कमी है, जिसकी वजह से आज बेटा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा है। बेशक। और आज हालात हमारे भी ऐसे हैं कि हम अपने बच्चों को दीन पढ़ाना नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को दीन सिखाना नहीं चाहते। यहाँ तक ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि अगर मदरसे में पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा खाएगा क्या? खाएगा क्या? ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है। अब फिर कहते हैं कि मौलवी लोग बहुत खाता है। मौलवी खाता बहुत है। याद रखिएगा, अच्छा खाना पीना भी किस्मत से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना लॉकडाउन जो गुजरा इसमें सबसे ज्यादा परेशान मौलवी हुए होंगे, कैसे उनका घर चलाओ, कैसे घर चलाओ? मैंने कहा एक बात बताओ, अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, इज्जत दी है, सब कुछ दिया है, दिन भर न जाने कितने गरीब आपके पास आते हैं और आप उनको नवाजते हैं। ये बताओ पूरे लॉकडाउन से लेकर के आज तक कोई मौलवी आपके पास हाथ फैलाया है? नहीं। कोई मौलवी आकर के हाथ फैलाया है कि लॉकडाउन में बहुत परेशान है, मदद कर दो? बेशक। बहुत लोग मिले होंगे जो लाइन लगा लगा करके आटा और चावल उठाए होंगे, मगर कहीं बता दो कि कोई मौलवी लाइन लगा करके चावल उठा रहा हो, कोई मौलवी लाइन लगा करके गेहूं उठा रहा हो? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया पढ़ करके नहीं बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा का दीन पढ़ करके बैठे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नबी का दीन पढ़ करके बैठे हैं और इन्हें यकीन है कि हमें भरोसा दुनियादार पर नहीं करना, वाह हमें भरोसा करना है तो अपने परवरदिगार पर करना वाह है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भरोसा बेशक। जो परवरदिगार पर कर ले वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। बेशक। भरोसे पर आई है तो एक बात मेरे ज़हन में आ गई, अगर इजाजत दीजिए तो बयान तवज्जो है, बोलू मजमे से पहले कोई नारा लगाइए। अल्लाहु अकबर। बुलंद आवाज से जवाब दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, मैंने पहले कह दिया कि जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाओ। बेशक। हूहू हाहा वाली तकरीरें बहुत होती हैं और मैंने भी बहुत की हैं, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया कि इन तकरीरों से कौम को कोई फायदा नहीं है। बेशक। आज जरूरत है कि कौम को वो बात बताई जाए कि जिससे हमारा ईमान मुनव्वर हो जाए, हमारा ज़हन ताज़ा हो जाए और एक इंसान भी अगर उस पर अमल कर ले तो सारी मेहनतें वसूल हो जाए। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। सुनिए, भरोसा मौलवी दुनियादार पर भरोसा नहीं करता। भरोसा सुनिए, इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत जुन्नून मिस्री। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भरोसा देखिए, भरोसा अंदाजा लगाइए कि आज हमारा भरोसा कितना मजबूत है और अल्लाह वालों का भरोसा कितना मजबूत है। हजरत जुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे। कहते हैं कि हजरत जुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा का रोजाना का एक मामूल था कि आप फजर की नमाज पढ़ करके दरिया चले जाए सुभान अल्लाह। और दरिया जा करके आप मछली पकड़ा करते। मछली जानते हैं ना, यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे मछली पकड़ने वाले। हाँ, बंगाल तो मशहूर ही है मछली के मामले में। जी जी जी। हम लोग यूपी वगैरह जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है मौलाना मछली खाइएगा ना, जैसे शौकिया ये इस्तेमाल किया जाता है ये चीज़। हाँ, मछली पकड़ा करते। किताबों में आता है कि आपकी एक 6-7 साल की एक बच्ची, आपकी बच्ची भी आपके साथ जाती है। हजरत जुन्नून मिस्री मछली पकड़ते रहते थे, बेटी को देते रहते, मछली पकड़ते रहते, बेटी को देते रहते, पकड़ते रहते, बेटी को देते रहते, पकड़ते रहते, बेटी को देते रहते। जब आपको यकीन हो जाता कि हमने इतनी मछलियां पकड़ ली हैं कि हम बाप बेटी का 2 वक्त सही तरीके से गुजर हो जाए, 2 वक्त सही तरीके से हम बाप बेटी खा लेंगे, आप अपने सामान को लपेटते चल देते। एक रोज हजरत जुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा अपनी बेटी को लेकर के दरिया पहुंचे, जाल फेंक दिया, मछली पकड़ने लगे। मछली पकड़ते रहे, बेटी को देते रहे, पकड़ते रहे, बेटी को देते रहे, पकड़ते रहे, बेटी को देते रहे। जब आपको यकीन हो गया कि हमने इतनी मछलियां पकड़ ली हैं कि हम बाप बेटी का 2 वक्त सही तरीके से गुजर हो जाएगा, आपने अपने सामान को लपेटा और लपेटने के बाद चलने लगे। जब चलने लगे तो आपने अपनी बेटी से कहा, बेटी जरा झोला लाओ, देखूं कि आज हमने कितनी मछलियां पकड़ी हैं, हम बाप बेटी का 2 वक्त सही तरीके से गुजर होगा कि नहीं। बेटी ने झोला बढ़ा दिया, 6-7 साल की बच्ची है, झोला बढ़ा दिया। हजरत जुन्नून मिस्री ने जैसे ही झोला खोला, क्या देखते हैं कि झोले के अंदर एक भी मछली नहीं, एक भी मछली नहीं। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं, बेटी सुबह से लेकर अब तक हमने न जाने कितनी मछलियों को पकड़ करके तुम्हें दिया, बेटी मछलियां क्या हुई? बेटी का जवाब सुनो। जवाब देती है, अब्बू जान जब आपने हमें मछली पकड़ करके दिया ना, तो मैंने उस मछली को अपने हाथ में लेकर के देखा तो उस मछली का मुंह हिल रहा था। और जब मैंने उस मछली के मुंह को हिलते हुए देखा
تو میرے دل میں خیال آیا یہ مچھلی کا منہ جو ہل رہا ہے یہ مچھلی کچھ اور نہیں کہہ رہی ہے بلکہ سبحان اللہ کہہ رہی ہے، سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ تو ابا جان میرے دل میں خیال آیا کہ جو مچھلی سبحان اللہ کہے، پروردگار کی تعریف کرے، رب کی حمد و ثنا بیان کرے، اس مچھلی کو ہم آگ میں پکا کر کے کھائیں۔ اس لیے ابا جان آپ ایک طرف سے مچھلی پکڑ کر کے ہم کو دیتے رہے اور دوسری طرف سے ہم مچھلی کو دریا میں ڈال دیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں بیٹی مچھلی تو تو نے دریا میں ڈال دیا، اب یہ بتاؤ ہم لوگ اب کھائیں گے کیا؟ بھروسہ دے، یہ بتاؤ ہم لوگ کھائیں گے کیا؟ بیٹی کہتی ہے ابا جان اللہ پر بھروسہ کیجئے، محبت سے بولیے، جس کا سبحان بھروسہ اللہ مضبوط ہو وہی بلند آواز سے کہیں گے، سبحان اللہ اور پیار سے سبحان دونوں ہاتھ کو اللہ اٹھا کے بول دیں، سبحان اللہ اور مچل کے سبحان اللہ۔ بیٹی کہتی ہے ابا جان اللہ پر بھروسہ کیجئے، ارے جو میرا پروردگار زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو روزی دے سکتا ہے وہ میرا پروردگار ہم انسانوں کو روزی کیوں نہیں دے گا؟ ابا جان اللہ پر بھروسہ کیجئے، میرا پروردگار کہیں نہ کہیں سے رزق کا انتظام ضرور فرمائے۔ سبحان اللہ بے شک۔ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری گھر آئے کیا ہوا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا اب پریشانی تو خیر، کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کو لے کر گھر آئے، بھروسہ دیکھیے بھروسہ، سبحان اللہ۔ ظہر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، تسبیح پہ تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، بیٹی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، باپ بیٹی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھائیں گے کیا؟ کہتے ہیں کہ اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دیا، حضرت ذوالنون مصری اٹھ کر کے آپ نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان پلیٹ میں کھانا لے کر کے آگے بڑھا ہے، کہا ذوالنون مصری لو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کھانا آیا ہے، سبحان اللہ تم بھی کھاؤ اور اپنی بیٹی کو بھی کھلاؤ۔ بے شک سبحان حضرت اللہ۔ ذوالنون مصری نے کھانا لیا، آپ نے بھی کھایا، بیٹی کو بھی کھلایا، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہیں، پھر سوچ رہے ہیں کہ اب رات میں تو کھانے کا کچھ نہیں ہے، کھائیں گے کیا؟ کیا دیکھتے ہیں کہ پھر کسی نے دروازے پہ دستک دیا، اٹھے دروازہ کھولے، کیا دیکھتے ہیں کہ انسان پھر کھانا لے کر آگے بڑھا ہے، کہا ذوالنون مصری لو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کھانا آیا ہے، تم بھی کھاؤ اپنی بیٹی کو بھی کھلاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ مسلسل لگاتار کنٹینیو 7 سال تک حضرت ذوالنون مصری کے لیے غیب سے کھانا آتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 7 سال تک سبحان اللہ۔ کھانا آتا رہا، فجر کی نماز پڑھ لیتے فوراً دسترخوان آ جاتا، ظہر کی نماز پڑھ لیتے فوراً کھانا آ جاتا، مغرب کی نماز پڑھ لیتے فوراً کھانا آ جاتا، آپ بھی کھاتے اپنی بیٹی کو بھی کھلاتے، اسی طریقے سے زندگی کٹ رہی تھی۔ تاریخ کہتی ہے ایک دن حضرت ذوالنون مصری نے یہ سوچا ہم بہت نماز پڑھتے ہیں، ہم بہت روزہ رکھتے ہیں، ہم بہت تلاوت کرتے ہیں، پروردگار میری نماز سے خوش ہو کر کے میرے لیے کھانا بھیج دیتا ہے۔ یہ سوچا آپ نے، میرے روزے سے خوش ہو کر کے میرا رب میرے لیے کھانا بھیج دیتا ہے۔
कहते हैं कि इधर आपने ये सोचा, इधर आपने अभी ये सोचा कि इधर आपकी बेटी का इंतकाल हो जाता है, इधर सोचा और इधर बेटी का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हो गया, हजरत सुन्नून मिस्री ने अपनी बेटी को गुस्लो कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ी, कब्रिस्तान ले जा करके अपनी बेटी को दफन किया। आखिरी चेहरा अपनी बेटी का देखा है कि जो बेटी मेरे घर में हमेशा मेरी खिदमत में लगी रही, आज उसी बेटी को हजरत सुन्नून मिस्री अपने हाथों से जमीन में दफन कर रहे हैं। वो बेटी को अब कब्र के अंदर डाल रहे हैं। अब पलट करके वो बेटी दोबारा नहीं आएगी। अब दोबारा हजरत सुन्नून मिस्री को अब्बा कह करके आवाज नहीं देगी। हजरत सुन्नून मिस्री कफनो दफन के बाद, दुआओं के बाद हजरत सुन्नून मिस्री कब्रिस्तान से वापस हुए हैं। मगरिब की अजान हो रही थी। जैसे ही घर पहुंचे, नजर घर पर पड़ी है, देखा घर अंधेरा है। फौरन बेटी का चेहरा निगाहों के सामने घूमने लगा कि जैसे ही मगरिब की अजान होती थी, मेरी बेटी फौरन घर में रोशनी कर देती थी, फौरन मेरी बेटी घर में चिराग जला देती थी। अब आज के बाद मेरे घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं है, मेरे घर में रोशनी करने वाला कोई नहीं है। हजरत सुन्नून मिस्री घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ करके बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब कोई आएगा खाना लेकर, अब कोई आएगा खाना लेकर, अब कोई आएगा खाना लेकर। मगर मगरिब से इशा हो गया, कोई खाना लेकर नहीं आया। इशा से फजर हो गया, कोई खाना लेकर नहीं आया। फजर से ज़ोहर हो गया, कोई खाना लेकर नहीं आया। हजरत सुन्नून मिस्री हैरान हो परेशान है कि 7 साल में एक दिन भी कभी नागा नहीं हुआ। हर वक्त नमाज में पढ़ लेता था और खाना आ जाता था, लेकिन आज बात क्या है, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है तो मेरे लिए खाना बंद हो गया है। हजरत सुन्नून मिस्री रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार, जब तक मेरी बेटी थी तू मेरे लिए खाना भेज रहा था, आज मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है तो तू मेरे लिए खाना क्यों बंद कर दिया है? मौला बात क्या है जो आज मेरे लिए खाना बंद हो गया है? तो गैब से आवाज आती है, ए सुन्नून मिस्री, मैं तेरे लिए खाना नहीं भेज रहा था, मैं तो खाना तेरी बेटी के लिए भेज रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच रहा था कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरा रब नमाज से खुश होकर के खाना भेज देता है, रोजा रखता हूँ, रोजे से खुश होकर के मेरा रब खाना भेज देता है। ए सुन्नून मिस्री सुन, मैं खाना तेरी इबादत को देखकर नहीं भेज रहा था, बल्कि तेरी बेटी के लिए भेज रहा था, इसलिए कि तेरी बेटी ने मुझ पर भरोसा किया था, तेरी बेटी ने मुझ पर तवक्कुल किया था, जिसकी बुनियाद पर मैं खाना भेज रहा था। इसलिए मैं मुसलमानों पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी दुनियादार पर भरोसा मत करो, बम बारूद पर भरोसा मत करो, आज के लीडरों पर भरोसा मत करो। अगर भरोसा करना है तो अपने परवरदिगार पर भरोसा कर लो, अपने रब पर भरोसा कर लोगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और उस भरोसे में पुख्तगी आएगी कब? जब हम अपने दीन से करीब होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आप इलाके वालों की खुशनसीबी है कि आपको इमाम भी मिला है तो दीन का जज्बा वाला मिला है, दीन का जज्बा अपने दिल में रखने वाला मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज जाकिर साहब से मेरी मुलाकात और इनके गायबाने में जो इनकी का तारुफ मैंने सुना, अल्लाह ताला ये हौसला, ये जज्बा हर इमाम को अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इनके हौसले को बुलंद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के लिए मेहनत, मदरसे के लिए मेहनत, मदरसे को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए मेहनत, पूरे इलाके में घर घर दरवाजे दरवाजे जाकर के चंदा मांग रहे हैं। क्यों? क्या अपने लिए नहीं, इस
قوم کی بھلائی کے لیے مانگ رہے ہیں، اس قوم کے اندر دین کا جذبہ اور دین کی تعلیم پیدا کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ اپنے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو مصطفیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کی مدد کرو۔ آج تو زمانہ ایسا ہے، دینے والے کم ملیں گے، مشورہ دینے والے زیادہ، دینے والے بہت کم ملیں گے، مشورہ دینے والے بہت زیادہ ملیں گے۔ ہاں، اور ایسا مشورہ دیں گے کہ جیسے لگتا ہے کہ ایک دم پورے ساتوں آسمان تک پہنچا دیں گے۔ ہاں، ایسا مشورہ۔ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، تو ہم اگر مدد نہیں کر سکتے، کچھ ان کے پیچھے محنت نہیں کر سکتے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں ہم دعا کریں۔ کچھ یہ کہہ رہے ہیں جلسہ کرانے سے کیا ہوتا ہے؟ جتنی باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہے کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کر کے جان جاتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ سنو جلسے کا، جلسے کا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ جلسے گاہ میں بیٹھ کر کے علماء کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں۔ یہ بہت عظمت والے ہیں علماء، یاد رکھیے گا، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبہ کو دیکھنا، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ پیسہ خرچہ کر کے جائیے گا تو دیکھیے گا تو عبادت۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، قرآن شریف کو دیکھنا عبادت، اور عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ الحمدللہ آپ گویا عالم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، گویا آپ عبادت کر رہے ہیں، بے شک، عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء کا ساتھ دیجیے۔ مدرسہ قائم ہو رہا ہے، ابھی 2 مہینہ ہوا ہے، میں نے بھی ایک مدرسے کا قیام کیا۔ الحمدللہ حضرت اتنی کامیابی مل رہی ہے، اور میں نے بالکل ماڈرن حساب سے مدرسے کا افتتاح کیا ہے، اور اس میں جو تعلیم کا جو حساب کتاب بھی جو چل رہا ہے، جس طریقے سے انگلش میڈیم کے لوگ جو حربہ استعمال کرتے ہیں، وہی حربہ میں عربی تعلیم میں استعمال کر رہا ہوں۔ الحمدللہ بہت بہترین قاری ہمارے ساتھ حضرت قاری سمیر حسین صاحب، بہت بہترین قاری ہیں الحمدللہ، خیرت سبا کے قاری ہیں الحمدللہ، ہمارے سبحان جامعہ کے اللہ۔ استاد ہیں، پڑھا رہے ہیں بچوں کو الحمدللہ۔ روزانہ ڈائری میں اس کا سبق لکھا جاتا ہے، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کہ گھر والے بھی آ کر کے ڈائری دیکھیں اور دیکھ کر کے اس کی رپورٹ لیں، اور اگر سبق یاد نہیں کر رہا ہے تو گھر والوں کو، گارجین کو بلا کر کے اس کی رپورٹ لیں کہ آخر اس نے پڑھا کیوں نہیں۔ اس طریقے سے سختی ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ۔ آپ پوچھئے کہ بچے بتاؤ شین کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، تو بالکل مخرج کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ بتائیں گے کس طریقے سے شین ادا کیا جاتا ہے، کس طریقے سے محنت کی جائے۔ اور ضروری ہے، قرآن پڑھانے والے بہت پڑھاتے ہیں حضرت، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج قرآن پڑھنے والے پڑھ کر کے جب نکلتے ہیں نا، تو جب سنا جاتا ہے قرآن، تو طبیعت اس طریقے سے ڈوب جاتی ہے کہ اللہ اکبر، یہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ یہ اپنے اندر گناہ عظیم کو لا رہا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں تو بہترین حافظ و قاری سے پڑھائیں، عالم سے پڑھائیں۔ عالم اگر بچے کو قرآن پڑھائے گا نا، تو وہ اپنے انداز میں پڑھائے گا۔ گھر کی عورتیں پڑھاتی ہیں، اللہ اکبر، بچہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے جہاں ٹاننا ہے نہ ٹاننا ہے، حروف کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے۔ الحمدللہ یہ محنت حافظ ذاکر حسین صاحب
मदरसे के लिए, इस गांव की तरक्की के लिए, मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि एक छत हो गया है और एक छत हो जाए ताकि इलाके के भी बच्चे पढ़े और इस गांव में बाहर के बच्चे भी आकर के दीन की तालीम हासिल करें। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जज्बा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने। अल्लाह ताला इनके जज्बे को सलामत रखे, इनके हौसले को सलामत रखे। और आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा अकेला इनका नहीं है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जरूर गांव वालों की मेहनत इनके साथ है, इलाके वालों का सपोर्ट इनके साथ है। बहुत सारे लोग मुखालिफ भी होंगे, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा दीन के काम में मुखालफत न कीजिए, अपनी दुनिया व आखिरत को बर्बाद न कीजिए, बल्कि जहां आप अगर मेहनत नहीं कर सकते, कुछ दे नहीं सकते, तो दुआ जरूर कर सकते हैं। दीन की खिदमत लोग कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। जितना ज्यादा हिस्सा लीजिएगा, अल्लाह ने वादा फरमाया है अपने बंदों से कि 10 दुनिया में अता करूंगा, 90 आखिरत में अता करूंगा। सुभान अल्लाह। 90 आखिरत में अता करूंगा। इसलिए मेहनत कीजिए, मदरसे को तरक्की दीजिए, मदरसे को आगे बढ़ाइए। याद रखिएगा, दुनियावी तालीम से हम अपना पेट पाल सकते हैं, दुनियावी तालीम से पेट पाल सकते हैं, मगर ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते। बेशक। और हम मुसलमान हैं तो हमें पेट भी पालना है और ईमान भी बचाना है। बेशक, बेशक। इसलिए दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी सीखो और अपने बच्चों को सिखाओ, ताकि हमारे बच्चे अपने पेट को भी बचाए और अपने ईमान की हिफाजत भी करें। बेशक। अल्लाह ताला हम सबको सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मेहनत गांव वाले कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनमें और भी मजीद बरकतें अता